पूरे दिन की मेहनत के बाद देर रात तक काम करते हुए एक टैक्सी ड्राइवर अंकल अपने को थोड़ा रिफ्रेश फील कराने के लिए थोड़ा सोचते हैं कि चाय नाश्ता करते हैं। वो चाय की किटली पे जाते हैं और वहाँ बैठ के गप्पे सप्पे लड़ाते हुए चाय पीते हैं और नाश्ता करते हैं। बस वही टाइम पे अचानक वहाँ पे एक लड़की आ जाती है। लड़की हाँफती काँपती हुई वहाँ आती है और बोलती है, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। वो लड़की को देखकर चाय वाले की दुकान वाला और दिनेश काका खड़े हो जाते हैं और पूछते हैं, बेटा शांत हो जाओ, तुम चिंता मत करो, अब तुम यहाँ पे आ चुकी हो, हम तुम्हारे साथ हैं, हुआ क्या है ये बताओ। लड़की की हालत इतनी गंभीर थी कि उसके कपड़े फटे हुए थे और उसके शरीर पे भी कई चोटें लगी हुई थी। और लड़की हाँफती हुई बोली कि मेरा सब कुछ लूट चुका है, मुझे बचा लो। बस ये बात सुनते हुए चाय वाले ने बोला कि बेटा चिंता मत करो, आप यहाँ पे आ चुके हो, ये अंकल भी अच्छे नेक इंसान है, वो आपको घर तक पहुँचा देंगे, आप चिंता ना करो। उसी टाइम पे वो टैक्सी वाले अंकल थे, उन्होंने बड़े ही प्यार से बोला कि बेटा क्या हुआ। तो बेटे ने बड़े ही शर्माते हुए कहा कि चाचा 4-5 हवसखोरों ने मेरी इज्जत पूरी तरह से लूट ली है। मैं कॉल गर्ल हूँ और उन लोगों ने मेरे साथ ज़बरदस्ती की और मेरी हालत ये कर दी है। जैसे ही कॉल गर्ल की बात सुनी, दोनों लड़कों के यानी एक टैक्सी ड्राइवर और चाय वाले की दोनों की जो फीलिंग थी वो तुरंत चेंज हो गई। दोनों ने वही नज़रिए से देखा जो समाज की नज़र होती है कॉल गर्ल को देखने की। उन्होंने बोला कि हम अब तुम्हारी मदद नहीं कर सकते, तुम तो कॉल गर्ल हो, तुम तो अपनी मर्जी से ये सब रिलेशन रखते हो, तो ये गलत है। लड़की ने बोला, ये गलत है, बात सही है, पर इसके पीछे की मजबूरी कुछ अलग है। मैं आपको कैसे बताऊं कि मेरी मजबूरी क्या है। इंजीनियर हूं पर मुझे नौकरी नहीं मिली। नौकरी नहीं मिली तो कोई बात नहीं, पिता ने शादी करवा दी। जहां शादी करवा दी वो शादी वाला हस्बैंड मुझे हर टाइम पे कहता रहता है कि जा घर से कुछ पैसे लेके आ। अब पिता से मैं मांग नहीं सकती तो मैं क्या करूं, वहां पे रोती रहती हूं। तो हर रात वो मुझे अपने जिस्म को बेचने के लिए भेज देता है। हर रात वो मेरा पति हर रोज नया एक ग्राहक लेके मेरे लिए आता है। मेरी अलमारी में बहुत सारे कपड़े हैं और वो कपड़ों में से बहुत सारी खुशबू आती है, क्योंकि हर रात वो एक और नए पुरुष के साथ अपनी पूरी रात गुजारती है। ना हुए इच्छा तो भी पूरी जिंदगी मुझे यूं ही बर्बाद करनी पड़ती है। बस एक संडे का दिन ही होता है जब मुझे सुकून मिलता है। मैं अपने मायके जाती हूँ, मेरे वो पुराने घर में जाती हूँ, मेरे माँ की गोद में सोती हूँ और जब वो प्यास काटती है तो आंसू बहा के उसके साथ रो के कुछ बातें करके अपना दिल बहला देती हूँ। ये मेरी मजबूर है, इसी के लिए मुझे ये सब करना पड़ता है। आपको लगता है तो आप सोचिए कि मुझे कौन सी मजबूरी के कारण ये सब करना पड़ता होगा। दोनों की आंख नम हो चुकी थी। वो टैक्सी ड्राइवर ने बोला, आओ बेटा मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ ये बात सुनने के बाद वो चाचा ने उसको बड़े ही रिस्पेक्ट के साथ घर पे छोड़ा। और चाय वाले ने भी बोला कि बहन आज के बाद ऐसी कोई भी औरत हो जो परिस्थिति जिसकी खराब हो, मेरे यहाँ पे आएगी, मैं उनको बड़ी इज्जत से चाय वाय पिलाऊंगा और मेरे से होती हुई मदद मैं उनको ज़रूर करूंगा। तो दोस्तों ये स्टोरी से हमको भी सीखने की ज़रूरत है। हर स्त्री हर अलग अलग एंगल से अपने जिम्मेदारी को निभाती है, अपने जीवन को गुजारती है। तो चाहे वो कॉल गर्ल भी हो, चाहे कोई प्रोस्टिट्यूट भी हो, पर हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हमें वो भूखे भेड़ियों की तरह उसे नहीं देखना चाहिए, क्योंकि जो इंसान चाहे जितना भी प्यार करता हो, वो प्यार तभी कर सकता है जब वो स्त्री की, नारी की इज्जत कर सकता है। तो इस तरह हम सभी को हर एक स्त्री की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसकी वैल्यू समझनी चाहिए, उसको बड़े प्यार से, मान से, सम्मान से उसकी इज्जत करनी चाहिए। बस अच्छे इंसान बन के
हर एक परिस्थिति और हर एक पहलू को पहचान के हर एक चीज का डिसीजन लेना चाहिए। चाहे वो कॉल गर्ल ही क्यों ना हो, उसको वहां तक जाने की उसकी मजबूरी समझनी पड़ती है। बस ये मजबूरी को समझे, उसको रिस्पेक्ट दे, बस यही है, हर नारी को सम्मान दे। धन्यवाद। लव यू जिंदगी, टेक केयर, थैंक यू सो मच।